नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। इसलिए नाम की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई। और यहां तक कहा, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि भगवान राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। तो इसके बारे में कैवर्त देश का एक राजा था जिसका नाम सुकंत था। तो उसने कहीं सत्संग हो रहा था तो सत्संग में जाने लगा सत्संग सुनने के लिए। तो रास्ते में उसको नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, सुकृत कहाँ जा रहे हो? राजा सुकृत ने प्रणाम किया, कहा महाराज सुमेरु पर्वत पर सत्संग हो रहा है, संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही है, मैं चाहता हूं कि वहां जाकर के कुछ अमृत पान करूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। मैंने कहा जाओ जाओ, सत्संग में जाना चाहिए। और राजा जो था वो चल पड़ा। तो नारद जी ने फिर बुलाया उसको, किधर जाओ जरा, देखो वहां जितने भी साधु संत हैं सबको प्रणाम करना। उसने कहा महाराज ये तो आपने हमेशा ही शिक्षा दी है और मैं सबको प्रणाम करूंगा। बहुत अच्छी बात। और साधु संतों को प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। हम जब नलके के सामने बाल्टी को झुकाते हैं तभी तो बाल्टी भरती है, नहीं तो बाल्टी थोड़ी भरेगी। फिर राजा सुकंत आगे चल दिया तो नारद जी ने बुलाया, इधर आओ जरा, इधर आओ। देखो उस सभा में विश्वामित्र जी भी होंगे, तो विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। तो राजा ने कहा महाराज ये क्या बता रहे हैं आप, विश्वामित्र को मैं प्रणाम नहीं करूंगा? अरे बोला तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा थे, तो अब उस बन गए, साधु बन गए, पहले तो राजा ही थे, तो तुम्हें क्या प्रणाम करना है? महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब राजा गया तो राजा ने सभी संतों को प्रणाम किया, करते करते विश्वामित्र के पास आया तो विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया सुकंत ने। अब विश्वामित्र तो आग बबूले हो गए, खासकर उन्हीं की राजा होकर के, और फिर उनका अपमान करे, राजा सुकंत होकर के अपमान करे, आग बबूले हो गए और सीधे सुमेरु पर्वत की सभा को छोड़ करके सीधे भगवान राम के पास पहुंचे। तो भगवान राम शयन कर रहे थे, सो रहे थे। लक्ष्मण जी चौकीदारी कर रहे थे। तो कहा उठो, उठाओ राजा को, उठाओ राम जी को उठाओ। लक्ष्मण जी ने कहा जी आप, भगवान सो रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा सो रहे हैं तभी तो ये दशा हो रही है, राजा सोता है तो ऐसा ही होता है, उठाओ। अब उनकी आवाज सुन के भगवान राम उठ गए, उठ करके आए कि कहो महाराज विश्वामित्र जी क्या हो गया? बोला जी मेरा अपमान हो गया और मुझे वचन दो कि आप सुकंत का वध करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसे पापी राजा का जिसने आपकी अवज्ञा की, आपको प्रणाम नहीं किया, उसका मैं वध करूंगा। अब भगवान ने आदेश निर्गत किए, सारी सेना तैयार होने लगी। उधर राजा सुकंत को पता चला कि भगवान मारेंगे। अब वो तो रोने लगा। उसने नारद जी से कहा महाराज आपने तो मुझे मरवा दिया। तो नारद जी ने कहा तेरा कल्याण होगा, भगवान के हाथ मारा जाएगा तो तेरा तो कल्याण हो गया। अरे महाराज ऐसा कल्याण मुझे थोड़ी चाहिए था, आपने तो मरवा दिया मुझे, अब मुझे बचाओ। बेचारा बिलख बिलख के रोने लगा। तो नारद जी ने कहा भाई ऐसा तो होना ही था, पर चलो कोई एक रास्ता निकालते हैं। देखो कोई पहाड़ी है, पहाड़ी पर चढ़ दिए। चलते चलते वहां पर एक गुफा थी,
तो नारद जी ने कहा देखो गुफा में हनुमान जी की माता जी हैं अंजनी, वो अंजनी गुफा में है, अब तुम गुफा पे जाओ और वहां बैठ करके रोने लग जाओ। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो ये माता अंजनी बचा सकती है। कहा ठीक है महाराज। अब वो पहुंच गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। अंदर अंजनी माता थी, अंजनी माता निकली, क्या बात है, क्या क्या हो गया भाई? उसने कहा माता जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरा उद्धार करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पैरों पे पड़ गया। माता ने कहा भाई खड़े हो, बैठो, बताओ तो सही। बोला माता जी मुझे पहले आप अभय दान दो, मेरी रक्षा करो। अरे बोला मैं वचन देती हूं तुम्हारी रक्षा करूंगी, समस्या तो बताओ। कि महाराज मेरे पीछे विश्वामित्र जी पड़ गए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, मेरा वध करना चाहते हैं। तो अंजनी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरी मैं रक्षा करूंगी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आ गए। तो माता ने कहा कि भाई ये राजा सुकंत है, इसकी रक्षा करनी है। तो हनुमान जी ने कहा कि क्यों नहीं मां, जब तुम चाहती हो तो मैं भी अपने इष्ट की चरणों की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राजा सुकंत की रक्षा करूंगा, इसका वध नहीं होने दूंगा। तो हनुमान जी ने पूछा भाई कौन कौन मारने जा रहा है? तो राजा सुकंत ने कहा कि प्रभु राम आ रहे मेरे पीछे। तो अंजनी ने कहा तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया था। बोला विश्वामित्र जी चाहते हैं और राम उसका पालन कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये तो गजब हो गया, ऐसे कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो हनुमान जी राजा सुकंत को ले गए और कहा देख भाई तू प्रभु के मंत्र का, प्रभु के नाम का जाप कर, ये नाम ही तुझे बचाएगा। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को जाना और पहली पूजा हुई। तू नाम के प्रभाव, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, अटूट श्रद्धा रखना। तो हनुमान जी प्रभु के नाम का जाप करने लगे, सुमरण करने लगे। अब बेचारा सुकंत क्या करता, वो तो परेशान हो गया, वो भी कर प्रभु का सुमरण करने लगा, पर उसको भय सता रहा था। इधर से प्रभु आए, प्रभु ने देखा कि दोनों नाम सुमरण कर रहे हैं। तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी इसको छोड़ो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो वचन दे रखा है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप भी इसको छोड़ दो। तो लड़ाई शुरू हो गई। अब राम जी ने लड़ाई शुरू हुई तो लक्ष्मण जी ने तीर मारा, तीर लगा हनुमान जी के वक्षस्थल में और मूर्छित हो गए राम जी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को कि मैंने मारा तो हनुमान जी को और मूर्छित हो गए प्रभु राम। तो देखने गए तो हनुमान जी के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, वो तो प्रभु का नाम का स्मरण कर रहे थे। पर क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं तो तीर तो लगा छाती पर, अब मूर्छित हो गए राम जी। अब ऐसी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो प्रभु राम जो थे देखने लगे हनुमान जी को, हनुमान जी के वक्षस्थल से खून बह रहा था। प्रभु राम खून नहीं देख सके, बड़े बड़े व्याकुल हो गए। तो आंख बंद करके हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगे, हाथ फेर के अपनी छाती पर फेरते थे और हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरते। एक दो दफे किया तो हनुमान जी बड़े चतुर थे, वो अपने आप खसक करके और राजा सुकंत को बैठा दिया। अब प्रभु राम ने हाथ रखा सिर पर और छाती पर रखने लगे। हाथ रखा, देखा तो ये तो किसी और का हाथ सिर है, देखा तो देखा सुकंत बैठा है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने इस पे हाथ रख दिया है तो आप इसकी रक्षा करो, इसे अभय दान दे दो। इतनी देर में विश्वामित्र भी आ गए। विश्वामित्र आ गए
तो नारद जी कहने लगे कि अरे सुकंत जाके चरण पकड़ ले विश्वामित्र जी के और इनसे माफी मांग ले। प्रभु राम कहने लगे क्या किया ये आपने नारद जी, ये क्या लीला रची आपने। तो नारद जी कहने लगे प्रभु मैं जहां जहां अभी जाता था आपका गुणानुवाद गाता था, आपका कीर्तन करता था, तो लोग ये पूछते थे कि राम बड़े हैं, राम का नाम बड़ा है। तो मैं किस किस को जवाब देता। तो ये जो लीला आपने रची है, इस लीला से अब ये पता हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। आपका नाम जो जपेगा उसका कल्याण होगा। तो हमें भी जीवन के अंदर प्रभु के नाम का सहारा लेना है। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, जब उसके सामने हम आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, तो साक्षात्कार होता है। और उसके लिए सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। सदगुरु का जो नाम, जिसको नाम दान कहते हैं, वो नाम प्राप्त करना जरूरी है।